आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। महाराष्ट्र में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मुतालबा। जम्मू कश्मीर हैदरपुरा इनकाउंटर, मुतवफ़ी नौजवानों की मैयतें कब्र से निकाल कर दी गई वर्सा के हवाले। नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोल दिए गए गुरुद्वारे के दरवाजे। गुरुग्राम सदर बाज़ार गुरुद्वारा कमेटी का ऐलान। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा, इल्म के ज़रिए कौमों का मुस्तकबिल बन सकता है ताबनाक। लड़कियों को तालीम जारी रखने का मशवरा। अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी में तकरीब से खिताब। और खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका, तूफ़ान के असर से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का इंतबाह। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि महाराष्ट्र में 11% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी में से 50 पसमानदा ज़ातों और तबक़ात से तल्लुक़ रखने वाले गरीबों को अगर तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएँ तो इससे महाराष्ट्र भी मजबूत होगा और मुल्क भी मज़ीद तरक्की करेगा। महाराष्ट्र में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात और वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की के अहम मसाइल हैं। इस सिलसिले में मजलिस की जानिब से अवामी बेदारी प्रोग्राम्स महाराष्ट्र के तमाम अज़ला में मुनक़िद किए जा रहे हैं और हर ज़िले में एहतजाज किया जाएगा। दिसंबर में मुंबई में मरकज़ी सतह पर एहतजाज मुनक़िद होगा। सदर मजलिस ने आज औरंगाबाद में मुसलमानों की हालत ज़ार के ख़ात्मे और उनकी तरक्की से मुताल्लिक़ एक सेमिनार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। CDPP की जानिब से इस सेमिनार का इनेकाद किया गया था। जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त सरगर्मियों के दौरान हुकूमत ने न सिर्फ हैदरपुरा इनकाउंटर के वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी, बल्कि 2 शहीदों की नाशें विरसा के हवाले करने से भी इत्तेफाक कर लिया है। दरियासना महलूकीन के अफरान ख़ानदान ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया। इसके चंद घंटों बाद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। इस दौरान इंतज़ामिया ने मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट और मुदस्सिर गुल की नाशों को उनके अफराद ख़ानदान के हवाले करने के लिए कब्र से निकाला। ये 2 शहरी हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए थे। आज शाम देर गए नाशों को कब्रों से निकाला गया और इम्कान है कि रात देर गए इन्हें अफराद ख़ानदान के हवाले करते हुए अंधेरे में ही इन्हें सुपुर्द लहद कर दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर जराइम और माओ नवाज़ों का तशद्दुद लखनऊ में जुमा से शुरू होने वाले DGP's कॉन्फ्रेंस में अहम मौजू रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 और 21 नवंबर को इस इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमा की शाम इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस में जराइम और सलामती से मुताल्लिक़ कई अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे, जिनमें मंशियात की स्मगलिंग और जेल इस्लाहात भी शामिल हैं। गुरुग्राम में अवामी मकामात पर नमाज की अदायगी पर चंद ग्रुप्स की जानिब से एतराज़ किए जाने के पेश नज़र गुरुग्राम में सदर बाज़ार गुरुद्वारा कमेटी ने मुसलमानों को नमाज की अदायगी के लिए गुरुद्वारे का अहाता इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की है। शेरदिल सिंह सिद्धू सदर गुरुद्वारा गुरु सिंह साहब ने कहा कि ये गुरु का घर है और तमाम बरादरियों के लिए खुला है। किसी के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं है, यहाँ कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे के बेसमेंट को मुसलमानों को नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोल दिया गया है। इसराइली हुकूमत ने ऐलान किया कि तुर्की में तुर्क सदर तैयब अर्दगान की रिहाइशगाह में की करीब तस्वीर लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार इसराइली जोड़े को रिहा कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जोड़े के खिलाफ जासूसी के इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा कि जोड़ा किसी भी इसराइली सरकारी एजेंसी के लिए काम नहीं करता है। इनके मुताबिक इनकी हुकूमत ने एक सीनियर ओहदेदार को तुर्की भेजकर इस जोड़े की रिहाई यकीनी बनाई है। बेल्जियम की हुकूमत ने कोविड वबा की ताज़ा तरीन लहर को रोकने के लिए सख्त तर ज़वाबित का ऐलान किया है। 10 साल से ज़ायद उम्र के तमाम शहरियों के लिए हिफाजती मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा आम कारकुनों पर ज़्यादा से ज़्यादा हद तक घरों से काम करने पर भी जोर दिया गया है। आइंदा पीर से आम कारकुनों को हफ्ते में 4 दिन घरों से काम करना होगा। इन इक़दामात का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रुसेल्स में किया। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी और बानी सदर नशीन सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट ने कहा है कि इल्म के ज़रिए कौमों के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाया जा सकता है। जिसके पास इल्म है वो हरगिज़ गरीब नहीं है, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी दौलत है जो ख़त्म होने वाली नहीं है।
बांटने से इस दौलत में इजाफा होता है। कायद मजलिस आज अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नशीमन नगर तालाब कंटा में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में 10वीं जमात के स्कूल के चौथे बैच के 84 तलबा में सर्टिफिकेट्स की तकसीम की गई। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने तलबा बिलखुसूस लड़कियों पर जोर दिया कि वे 10वीं के बाद भी अपनी तालीम के सफ़र को जारी रखें। उन्होंने बताया कि नशीमन नगर स्कूल से 2017-18 में 10वीं का पहला बैच कामयाब हुआ था। 64 बच्चे जो हमारे स्कूल से कामयाब हुए थे, इनमें से आज 17 इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 15 MBA में ज़ेर तालीम हैं, 10 लड़कियों ने नर्सिंग के कोर्स में दाखिला लिया है और 15 मुख्तलिफ ग्रेजुएशन के कोर्सेस में ज़ेर तालीम हैं। इस तरह साल 2018-19 में कामयाब दूसरे बैच के तलबा ने भी इंजीनियरिंग, नर्सिंग, MBA और दीगर कोर्सेस में दाखिला लिया। कायद मजलिस ने इस साल पास होने वाले तलबा और 10वीं में ज़ेर तालीम तलबा पर जोर दिया कि वो अब से ही अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करें। तेलंगाना रियासत से धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ से वाज़े मौक़ूफ़ का मुतालबा, मरकज़ के मुखालिफ अवाम ज़राई क़वानीन और बरक़ी बिल से दस्तबरदारी के मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आज बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर वाक़ धरना चौक पर चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासती काबीना के तमाम वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल, मेयर्स, बल्दिया के सदूर और दीगर अवामी नुमाइंदों के अलावा पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों के साथ हम आहंगी का इजहार करते हुए इस एहतजाज में हिस्सा लिया गया है। मलून वसीम रज़वी की गुस्ताखी के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस की ज़ेर क़यादत मजलिसी अरकान मुक़न्नना की दाखिल करदा शिकायत पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से इसके खिलाफ सख्त संगीन दफ़ात के तहत मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार को मजलिस की जानिब से तहरीरी शिकायत के बाद उन्होंने इस मामले की तहक़ीक़ात करने और मुक़दमे के इंदराज के लिए कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन को हिदायत देते हुए तफसीलात रवाना की थीं। बीजेपी के दफ्तर के करीब आज इस वक्त कशीदगी फैल गई जब एहतजाज के लिए जाने वाले BJYM कारकुनों को पुलिस ने रोक दिया। इस वाक़े के सबब कुछ देर के लिए हल्की कशीदगी फैल गई। मक़लूआ सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के सामने धरने की BJYM ने अपील की थी। ओल्ड कर्नूल रोड पर रिवाल्वर दिखाकर ऑटो ड्राइवर से सेलफोन और नकद रकम लूट ली गई। ये वाक़या कल रात पेश आया। ऑटो ड्राइवर मोहसिन ने बताया कि अपनी गाड़ी में मुसाफिरों को छोड़ने के बाद अपने मकान वाक़ई शाहीन नगर वापस हो रहे थे कि रास्ते में 3 नामालूम अफराद ने उन्हें रोक लिया। उनमें से एक के हाथ में रिवाल्वर थी। उन्होंने रिवाल्वर दिखाकर इन पर खंजर से हमला करके इनके पास से नकद रकम 3200 रुपये और सेल फोन छीन लिया। KBR पार्क में हमला करके तेलुगु फिल्म अदाकारा और मॉडल से सेल फोन छीन लेने के वाक़े में आज इस वक्त नया मोड़ सामने आया जब अदाकारा ने कहा कि हमलावर ने इसके साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की थी। तफसीलात के मुताबिक 14 नवंबर की रात मॉडल और तेलुगु फिल्म अदाकारा शालू चौरेसा पर हमला करके इनका सेल फोन छीन लिया गया था। आज उन्होंने मीडिया को बताया कि 14 नवंबर की शाम 6 बजे चहलकदमी के बाद तकरीबन 8 बजे अपने मकान वापस हो रही थी कि अजनबी शख्स इनके पास पहुंचा और उसने अगबी सिम से हमला करके इनके दोनों हाथ पकड़ लिए। वो उन्हें घसीटता हुआ करीबी झाड़ियों में ले गया और उसने पत्थर से हमला किया। इसके अलावा उसने जिनसी ज़्यादती की भी कोशिश की। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने CPI मानवास के हम मुबैना हमदर्दों के मकानात की जुमेरात को तलाशियाँ लीं। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर ये तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। इनमें शहरी हुकूक़ कारकुनों के अलावा दूसरे अफराद के मकानात भी शामिल हैं। ममनुआ तंजीम के लिए मदद के शुबे में कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने ये कार्रवाइयाँ की। NIA ने हैदराबाद के अलावा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अजला प्रकाशम और विशाखापट्टनम में 14 मकामात पर तलाशियाँ ली हैं। NIA के ज़राए के मुताबिक ज़िले गढ़चिरौली में हालिया रोनुमा इनकाउंटर में मुबैना तौर पर 27 मानवाजों की हलाकत के बाद जो इतलात मौसूल हुई थी, इनकी बुनियाद पर ये कार्रवाइयाँ की गईं। और अब मौसम। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका कायम हो गया, जिसकी वजह से जुमेरात को चेन्नई और उसके पड़ोसी इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। मौसमियाती पेश कयासी में मज़ीद बारिश का इंतबाह भी दिया गया है। इस सूरत पर हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने जुमेरात को कहा है कि जुमा 19 नवंबर की सुबह हवा का कम दबाव का मरकज़ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साहिल को उबूर करेगा।
IMDA ने अपनी मौसमियाती पेशकयासों में कहा कि अंदरून 24 घंटों में शुमाली तमिलनाडु और उससे मुत्तसिल आंध्र प्रदेश के अजला में शदीद से शदीद बारिश होगी। इस तूफान के असर से शहर चेन्नई और मुत्तसिल अजला कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चंगलपेट में रात भर बारिश होती रही। सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम ने तमाम तालीमी इदारों को तातील का ऐलान कर दिया है। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।